यूपी में जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए सारे पैतरे अपना रही है। चुनावी वादे, विज्ञापन तो प्रचार में है ही। इन सब के बावजूद केंद्र सरकार के पास अपना ब्रह्मास्त्र है जो वो तब छोड़ती जब उसे हार दिखाई देने लगती है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का ब्रह्मास्त्र तेजहीन होकर नीतू यादव, राहुल भसीन और मनोज यादव सहित राजीव राय को प्रणाम कर वापस लौट गया है। पिछले 7 साल से जब भी राज्यों में चुनाव आते हैं तो बीजेपी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ती है। इससे पहले बीजेपी ने बंगाल चुनाव में भी अपने ब्रह्मास्त्र का भरपूर इस्तेमाल किया था। वहां भी वो तेजहीन ही हो गया था और चुनाव में हार का बोनस मिला सो अलग से। बीजेपी काल में छापेमारी की फेहरिस्त काफी लंबी है। ताजा घटनाक्रमों की बात करें तो पश्चिम बंगाल के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भी आयकर विभाग छापेमारी कर चुका है। लेकिन इस बार चुनाव देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में है। मुकाबले में कई दल हैं, लेकिन असली मुकाबला विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली भाजपा और यूपी में समाजवाद को स्थापित करने वाली समाजवादी पार्टी के बीच है। एक और मोदी, शाह, योगी समेत कई राजनीतिक सूरमाओं का जमावड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव, सिर्फ अखिलेश यादव। वैसे तो 2 महीने पहले बीजेपी को लग रहा था कि सपा ने वॉकओवर दे दिया है, लेकिन अब जब सपा मुखिया अखिलेश यादव को विजय रथ यात्रा में जनता का पूरा समर्थन देखने को मिलने लगा तो बीजेपी के थिंक टैंक के माथे पर पीड़ा उत्पन्न होने लगी है। और इस पीड़ा के निवारण के लिए देश और प्रदेश में काबिज बीजेपी सरकार ने ईडी और आयकर विभाग को सपा के पीछे दौड़ा दिया। लेकिन यहाँ आयकर विभाग को खाली हाथ लौटना पड़ा है। करीब 100 घंटे रेड चली और हाथ क्या लगा, राजीव यादव के घर से सिर्फ 17,000 रुपए, सिर्फ 17,000 रुपए। ताजा जानकारी इतनी है, बीजेपी परेशान है, समझ नहीं पा रही करे तो क्या करे। इस बार ब्रह्मास्त्र भी तेजहीन होकर लौट गया है और आयकर के छापों की खुशी में अखिलेश यादव मस्त मगन होकर रैली कर रहे हैं। आज मैनपुरी में है, 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तब भी चेहरे का भाव साधारण था। और अब तो बीजेपी के लिए एक और परेशानी आ गई है। अब अखिलेश यादव आने वाले दिनों में इस मुद्दे को जन जन को बताएंगे, यानी कि यूपी के घर घर तक लेकर जाएंगे। उनका सत्ता वापसी का दावा और भी मजबूत हो जाएगा। आने वाले चुनाव में ये मुद्दे अखिलेश के पक्ष में कितना जाएंगे ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी की इस कार्रवाई के बाद जनता के बीच में अखिलेश तो मजबूत हो ही गए हैं। इस कार्रवाई को वो कितना सही और कितना गलत मानती है ये तो उसके ऊपर है। अब देखना ये होगा कि इसके बाद अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देते हैं।